देखिए एबीपी रिपोर्टर में अब आपको विस्तार से खबरें बता देते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कालीचरण महाराज की, जो खुद को संत समझता है लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देता है। रायपुर के धर्म संसद में बापू पर आपत्तिजनक बयान दिए जाने को लेकर केस दर्ज हो चुका है, लेकिन कालीचरण मानने को तैयार नहीं है। कालीचरण ने अब एक वीडियो जारी कर कहा है कि उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि उसने महात्मा गांधी के लिए अपशब्द कहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कालीचरण ने एक बार फिर बापू का अपमान किया है। बाकायदा एक वीडियो जारी करके कहा है कि उसने जो कुछ धर्म संसद में रायपुर में कहा उस बात का उसे जरा भी अफसोस नहीं है। कालीचरण महाराज खुद को संत समझता है लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देता है और रायपुर की धर्म संसद में यह सब कुछ किया उसने, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया और अब कालीचरण ने वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करके कहा है कि उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं है। जो कुछ धर्म संसद में कहा उस पर वो अभी भी कायम है। उसे जरा भी मलाल नहीं है कि उसने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बाकायदा वीडियो जारी करके ये बात कालीचरण की तरफ से कही गई है। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। गांधी ने किया क्या है हिंदुओं के लिए, और अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है। मर जाए मेरे जैसे करोड़ों कालीचरण हिंदुत्व को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तैयार है हम मृत्यु दंड को पाने के लिए। तो देखिए, कालीचरण के आपत्तिजनक बोल को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर सवाल भी उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की बातें जो लोग भी कर रहे हैं वो बीजेपी के इशारे पर कर रहे हैं। सवाल वो नहीं है, ये सब शिखंडी हैं। आपको याद नहीं है 14 के चुनाव में कहीं बाबा रामदेव आ रहे हैं, तो कहीं अन्ना आ रहे हैं, तो कहीं ये आ रहे हैं। ये सब बीजेपी है। बीजेपी इस तरह के लोगों को चुनाव में बहुरूपियों को सामने लाती है। कालीचरण का नाम कभी सुना था? ये सब बीजेपी का ही खेल है। ये बीजेपी के शिखंडी है ताकि इन चीजों पर बहस चली जाए, महंगाई पर न हो, बेरोजगारी पर न हो, और इनके जो आपराधिक नेग्लिजेंस है इस देश के साथ वो न हो, और जो देश बेचने पर चर्चा न हो। इसलिए इस तरह के शिखंडी लोगों को सामने खड़ा करके इस तरह की जबान इस्तेमाल करने का काम करते हैं। ये सारा का सारा बीजेपी का ही ड्रामा है। और पूरे अपडेट के साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, एफआईआर तो दर्ज हो गई लेकिन उसका डर कहीं नजर नहीं आ रहा है। बाकायदा एक बार फिर वीडियो जारी किया गया, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया वो वीडियो आपने भी देखा है। क्या मतलब निकाले इसका? जरा भी डर नहीं कानून का? देखिए, बिल्कुल डर नहीं है, और डर नहीं है इसीलिए कालीचरण इस तरह की बात कर रहे हैं। हालांकि एफआईआर दर्ज होने के बाद वो छत्तीसगढ़ से निकल गए थे रात को ही, और छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम जो है उनका पीछा कर रही थी। लेकिन जिस तरह से कालीचरण ने स्पष्टीकरण देते हुए एक बार फिर से ये कहा है कि उन्हें अगर हिंदुत्व की रक्षा के लिए फांसी पर चढ़ा दिया जाए या मृत्युदंड दे दिया जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर इस पूरे बयान पर कालीचरण के हर जगह विवाद हो रहा है, हर जगह हर कोई सवाल उठा रहा है। महाराष्ट्र सरकार से लेकर तमाम सियासत दल के लोग, और अब तो साधु संत भी महंत राम सुंदर दास जो छत्तीसगढ़ के संत है उन्होंने तो मंच ही छोड़ दिया था, लेकिन बाकी तमाम साधु संतों के जो प्रतिक्रिया आ रही है वो भी यही कह रहे हैं कि इस तरह का बयान कालीचरण को धर्म संसद के मंच से नहीं देना चाहिए। फिलहाल जिस तरह से सियासत दल के लोग, बीजेपी के लोग, खासकर देखिए छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हैं, उन्होंने ये कहा कि धर्म संसद आयोजित कौन कर रहा है और धर्म संसद में इस तरह की बात क्या बोली जाएगी इसका पहले से ही पता लगाया जाना चाहिए। तो कालीचरण के इस विवाद के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कालीचरण जब भी सामने आएंगे तो खेद प्रकट करेंगे, माफी मांगेंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से फिर एक बार कह दिया है कि मैं इस बयान पर कायम हूं, और अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उन्होंने नाथूराम गोडसे को महात्मा बताया और गांधी के बारे में फिर से उन्होंने अपने बयान पर ना माफी मांगी और ना खेद जताया। ज्ञानेंद्र, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है तो क्या वहां पर कोई ऐसी कार्रवाई, क्योंकि एफआईआर वहां पर ही दर्ज हुई है, मामला वहीं दर्ज हुआ है, ऐसे में ये हम उम्मीद करते हैं कि शायद वहां पर कार्रवाई हो जाए, क्योंकि कांग्रेस ऐसा आरोप लगा रही है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। दूसरी बात, जो कि आप संतों की प्रतिक्रिया की बात कर रहे थे, धर्म संसद में ही संतों ने इस बात से अपने आप को अलग किया और कहा कि ऐसी बातें धर्म संसद में नहीं होनी चाहिए, वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते। तो संतों की तरफ से भी हो सकता है कि कोई कदम उठाया जाए, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि अगर किसी संत की तरफ से ऐसा किया जाता है तो उन्हें उन ग्रुप्स से हटा दिया जाता है। देखिए, ऐसी कोई कार्रवाई या ऐसा कोई कदम संत महात्मा की तरफ से तो अभी दिखाई नहीं दिया है, ना तो सुनाई दिया है। जहां तक आप छत्तीसगढ़ सरकार की बात कर रहे हैं,
तो छत्तीसगढ़ में जब ये धर्म संसद आयोजित हो रही थी उस दौरान बीजेपी यही कह रही है, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता भी शामिल थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि कालीचरण इस तरह का बयान देंगे। कार्रवाई की जहां तक बात है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर, फेसबुक के माध्यम से एफआईआर को साझा किया है और ये बताया है कि इस तरह की जो अनर्गल बातचीत करते हैं या तो फिर राष्ट्र विरोधी बातचीत कर रहे हैं उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। एफआईआर दर्ज हो गई है और जिस दिन धर्म संसद में कालीचरण ने यह बयान दिया था उसके बाद से ही रात को ही वो रायपुर छत्तीसगढ़ छोड़कर निकल गए थे। छत्तीसगढ़ पुलिस के आला अफसरों से मेरी बात हुई है, सीएमओ से बात हुई है, मुख्यमंत्री सचिवालय से बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि पुलिस की एक टीम जो है बनाकर कालीचरण को गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया गया था, लेकिन अभी उनकी गिरफ्तारी या वो हिरासत में ले लिए गए हैं या कुछ ऐसी कार्रवाई हुई इसकी सूचना फिलहाल नहीं है। जी ज्ञानेंद्र, मुझे एक बात बताइए, रामसुंदर दास ने साफ तौर पर मंच से कह दिया था कि हम इस धर्म संसद से खुद को अलग करते हैं, लेकिन उसके बाद एक बार फिर इस तरह का वीडियो जो जारी किया है कालीचरण ने वो सवालिया निशान लगाता है और संतों ने जिस तरह से विरोध जताया उस पर भी और कानून पर भी, क्योंकि मामला दर्ज हो चुका है लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। आप नजर बनाकर रखिए ज्ञानेंद्र, लगातार अपडेट आगे भी आपसे लेते रहेंगे। बिल्कुल। तो खुद को संत कहने वाले कालीचरण महाराज ने रायपुर की धर्म संसद में गांधी को गाली दी। अब सवाल यह है कि कौन सी धर्म संसद हो सकती है जिसमें हिंदुस्तान के सबसे बड़े संत को अपमानित किया जाए, जिसने अंग्रेजों की गुलामी से मुर्दा पड़े इस देश में नई जान फूंकी थी। देखिए रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी की एक खास रिपोर्ट। तो एक बड़ा अपमान कालीचरण ने किया, महात्मा गांधी का अपमान, और एक बार फिर वीडियो सामने आया है। अब सवाल यह कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कोई कार्रवाई पहले नहीं हुई और अब एक वीडियो जारी करते हुए कालीचरण ने यह साबित कर दिया कि उन्हें अपने बयान का कोई भी पश्चाताप नहीं है। खुद उन्होंने कहा है, गांधी जी के लिए अपमानित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक बार फिर कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है। ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। स्थले गले वलंब्यलंबितं भुजंग तुंगमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोदुनः शिवः शिवम्। शिव की भक्ति, काली की शक्ति से गले में आता है ऐसा सुर। यही वजह है कि कालीचरण महाराज के ऐसे ही वीडियो को YouTube में लाखों लोगों ने सुना है। अब जरा इन्हीं कालीचरण महाराज को दोबारा सुनिए। ना 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 ना, सुना तो हम आपको इनकी बात पाएंगे ही नहीं, क्योंकि इनके सुरीले गले से जुड़ने वाली जहरीली जुबान से ऐसे ऐसे गंदे शब्द निकले हैं, और वो भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए, कि उसे सुनकर इनके संत होने से भी आपका भरोसा उठ जाएगा। एक सार्वजनिक सभा में सैकड़ों लोगों की भीड़ के सामने इस तरह की गालियों और भाषा का इस्तेमाल कोई सभ्य समाज का व्यक्ति तो कर नहीं सकता। ये काम तो कोई गोडसे प्रेमी ही कर सकता है। कालीचरण महाराज गोडसे प्रेमी गैंग के सबसे नए सदस्य बनकर उभरे हैं और गांधी के अपमान में ये अपने पूर्ववर्तियों से भी आगे निकल गए हैं। अब आपको बताते हैं कि मामला क्या है। 25 दिसंबर को रायपुर में 2 दिन की धर्म संसद का आयोजन किया गया था। इस धर्म संसद में देश के अलग अलग हिस्सों से साधु संत आए थे। इसी धर्म संसद के आखिरी दिन कालीचरण महाराज को बोलने का मौका मिला और वो धर्म की सारी मर्यादाओं को पार कर गए। खास बात यह है कि धर्म संसद में गांधी का अपमान हुआ, लोगों ने तालियां बजाई और साधु संत मौन देखते रहे। लेकिन फिर इसी धर्म संसद से ही कालीचरण महाराज को जवाब भी मिल गया। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के एक आपत्तिजनक बात कही गई जो मुझे नहीं अच्छा लगा, और चूंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भारतवर्ष के लिए बहुत कुछ किया। कालीचरण महाराज पर कानून की तलवार भी लटक गई है। कांग्रेस ने इसे लेकर पुलिस में केस दर्ज करा दिया है। कालीचरण महाराज के द्वारा कुछ आपत्तिजनक और अशोभनीय टिप्पणी व्याख्यान दिया गया। इसमें प्रार्थी श्री प्रमोद दुबे के द्वारा टिकरापारा थाने में अपराध दर्ज कराया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना टिकरापारा में गैर जमानती धारा में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण की विवेचना की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में कालीचरण महाराज के इस बयान को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी के मौन पर सवाल उठाया तो बीजेपी ने बयान की निंदा की है। हम सिर्फ देखते हैं कि किस प्रकार से नफरत के जहर बोए जा रहे हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा, एक दूसरे के प्रति विद्वेष, ये कम से कम हमारी संत परंपरा नहीं है। लेकिन जिस प्रकार के बोली और भाषा और जो भी अपने विचार रखे, आज यदि उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें तो प्रतिक्रिया व्यक्त करने से कुछ होना इसलिए नहीं है कि जिनको जो बोलना है बोल के चले गए हैं। रह गई बात तो आप चाहे FIR करें तो भी वो शब्द वापस नहीं होंगे। गांधी पर कालीचरण महाराज के नफरती बोल का असर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक दिखा। गोडसे का महिमा मंडल देश में जब से मोदी सरकार आई शुरू हो गया। अब मर्यादा लांघकर महात्मा गांधी को गरियाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। हम मांग करते हैं कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और कालीचरण जो फर्जी महाराज है उसकी गिरफ्तारी हो। गांधी के नाम से दुनिया में हिंदुस्तान की अलग पहचान है। गांधी के शख्सियत के आगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मान में सिर झुकाते हैं। उन्होंने भारत के नागरिकों में उस बीज को बोने की लगातार कोशिश की थी कि सफाई करो, ABP न्यूज आपको रखे आगे।